जय भोलेनाथ। जय इष्ट देव गुरु देवता कुल देवता की जय। भक्तों, आज ये उच्च और नीच ग्रह जो है कहाँ कहाँ हमें परेशान करते हैं और कौन सा ग्रह किस स्थिति में हमें परेशान करता है और कौन सा ग्रह किस स्थिति में हमको फायदा देता है। आज उच्च और नीच ग्रह जो है कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाया भी है। तो जो आपको मैं ये विवरण पूरी सारणी बनाई है उस पर ध्यान करें। यदि प्रथम सूर्य 1 नंबर पे है तो वो उच्च का माना जाता है। आपके लगन भाव में है तो सूर्य जो है आपके शुभ भाव में, उच्च भाव में है। और यदि 7वें भाव में सूर्य आता है तो इसका सीधा संबंध होता है कि आपके जो उच्च का ग्रह है उसका 6 ग्रह के बाद जो ग्रह आता है उसको नीच का ग्रह माना जाता है। तो जैसे 7वां ग्रह अगर सूर्य का, आपका सूर्य आपके 7वें योग में बैठा हुआ है, आपके लगन से 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपको परिवार में परेशानी पैदा करेगा। और यदि आपके लगन भाव में बैठा है तो वो आपको यश की प्राप्ति कराएगा। ऐसा ही है। अब आप आइए, जैसे चंद्रमा अगर आपके दूसरे भाव में है, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है तो वो आपको सुख देगा, शांति देगा, घर में खुशहाली होगी, हर तरह की मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन वही चंद्रमा अगर आपके 8वें भाव में है तो आपको कष्ट देगा, परिवार में बच्चों के लिए अशुभ माना जाता है। मान लिया आपके बालक के 8वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका चंद्रमा है, तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ विकार परेशानी हो सकती है। और रहा मंगल जो है 10वें भाव में बैठा है, ये उच्च का माना जाता है, बहुत शुभ है। मंगल जो है आपका पराक्रम देगा, आपको यश देगा। ऐसा अगर आपके 10वें भाव में बैठा है। और यदि आपके 4थे भाव में मंगल बैठा है तो चौथा भाव जो है मंगल का अशुभ माना जाता है। वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि मंगली भी होता है और उसका जो कुछ ना कुछ आपको परेशानी का कारक भी है। मंगल आपको परेशान करता है, दुर्घटना का कारण बनाता है, कोई परेशानी पैदा करता है, घर में विवाद होता है, ऐसा है। दूसरा बुध जो 6ठे भाव में आपको शांति देगा, सुकून देगा। और वैसे भी 12वें भाव में आपका बुध जो है वो परेशानी का कारक भी है। वैसे भी आपका देखिए बुध जो है ना 6ठे और 12वें भाव में भी आपको अशुभ माना जाता है। बुध जो है 6ठे और 12वें भाव में भी आपको अशुभ मानते हैं, वो आपको परेशानी का कारक होता है। होने को तो सूर्य भी अगर आपके 6ठे 7वें 8वें भाव में बैठा है वो भी आपका कष्टकारक है। जो मैंने आपको सूर्य का 1 में प्रथम भाव में आपके लगन में बैठा है तो अच्छा था, लेकिन 7वें भाव में इसका मतलब हो गया 6ठे 7वें 8वें भाव में जो है सूर्य जो है उचित नहीं है, ठीक नहीं है, घर के लिए परेशानी का कारक है। चंद्रमा भी इसी तरह से 6ठे 8वें 12वें जो है वो आपका परेशानी का कारक है। इसी तरह से मंगल है 4 7 12, ये आपका अशुभ है, ठीक नहीं है, नीच का तो है ही है, लेकिन आपके घर में परेशानी का कारक भी बनता है। बुध 6ठे भाव में जैसे बताया मैंने उच्च का है और 12वें भाव में, का मतलब हो गया 6ठे भाव और 12वें भाव। 12वें भाव में नीच का है, नीच का आपका जो होने की वजह से बुध जो है वो शुभ नहीं है। उसमें 6ठा और 12वां अगर बुध है तो वो अशुभ माना जाता है, वो ठीक नहीं, घर के लिए आपका परेशानी का कारण, विद्या में बाधा आएगी, कोई बनते हुए काम परेशानी होंगे, कोई आपके कार्यालय में कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ है तो वो उसमें इसी का कारण बनता है, बुध का। हाँ, उसके बाद गुरु 4थे भाव में उच्च का माना जाता है, आपको शुभ माना जाता है। आपका अगर 4था गुरु है आपको यश देगा, कीर्ति देगा, धन देगा और सभी रुके हुए काम आपके बना देगा। लेकिन यही गुरु अगर आपके 10वें भाव में है, 3 6 8 12 और 10, 10वें गुरु का नीच भाव में तो 10वें भाव में है, लेकिन 3 6 8 12 ये भी आपका जो है गुरु आपका परेशानी का कारक बनता है। वो अब आपका आइए शुक्र जो है आपके 12वें भाव में आपको परिवार में
आपको बहुत शांति, परिवार में मन की इच्छा, आपका सब सम्मान करेंगे, आपके पड़ोसी, आपका विचार, आपके अधिकारी जो भी होंगे वो सब आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपकी इज्जत जो बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन वही अगर शुक्र आपके छठे भाव में है, छठा भाव उसका नीच का ग्रह है, नीच भाव में है, लेकिन छठा और आठवां दोनों जो है शुक्र, वो आपको अशुभ फल देते हैं। ठीक है, अब आप आइए शनि 7वें भाव में आपका बहुत शुभ है। शनि आपको वैभव देगा, धन देगा, आपकी परेशानी से बचाएगा, आपके सभी तरह के विकारों को दूर करेगा अगर वो 7वें भाव में है। लेकिन वही आपका प्रथम भाव में अगर आ गया तो नीच का हो जाता है। तो आपका शनि जो है लगन में अगर है तो वो आपको अशुभ कारण है, परेशानी पैदा करेगा। वैसे भी जो आपका शनि है, शनि दूसरा और 12वां ये भी आपको परेशानी का कारक होता है। जब आपके शनि की 7.5 चलती है और उसमें दूसरा और 12वां शनि आपको बहुत परेशान करता है, दुर्घटना का कारण बनता है, आपको जगह जगह जो है अपमानित करने के काम को भी करता है। ऐसा शनि का प्रभाव होता है। और राहु आपका जैसे तीसरे में उच्च का है और 9वें भाव में आपका नीच का है। 5, 7 और 9 ये आपको कष्ट कारक है। आपकी बार बार नौकरी के तबादले होते हैं, आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, ये भी इसका कारण होता है। राहु जो आपको अगर ये 9वें भाव में बैठता है तो आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी, नौकरी का या आपका सरकारी नौकरी में आपके बार बार तबादले होंगे, ट्रांसफ़र होगा, तो उससे आप बार बार परेशान होंगे। अब ऐसा केतु आपके 9वें भाव में अगर बैठा है, केतु 9वें भाव में बैठा है तो आपका उच्च का है, आपको शुभ फल देता है, आपके परिवार की सारी परेशानियां दूर करता है, आपको शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। और यही अगर आपके तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में आपको अगर केतु जो आता है तो आपको क्या करता है, धन हानि करता है। आपका अचानक धन का आपने कहीं पैसा लगाया है उसमें हानि हो जाएगी और वो पैसा आपका कुछ ना कुछ परेशानी का कारक बनेगा। कहीं से पैसा मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, आपका जो कहीं पैसा धन लगाया हुआ है वो भी आपका डूब जाएगा, शेयर मार्केट में लगाया वो आपका बिल्कुल डूब जाएगा। तो आपका धन हानि का पूरा योग बनता है। ऐसा उच्च नीच विचारों का ये है 10वां। तो अब इसके लिए आगे मैं और दूसरे चैनलों के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपसे प्रार्थना है यदि कोई भी और जानकारी चाहिए ज्योतिष के माध्यम से तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9717955629। और साथ ही मैं दोबारा आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे फॉलो करें, आप सब्सक्राइब करें लाइक करके, और मुझे जो है इस बारे में, ताकि आपको जो पूरी जानकारी और आगे भी मिलती रहे। यदि किसी तरह की और समस्या के बारे में आप मुझे बात करना चाहते हैं, कोई समाधान करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।